एक गांव में रमेश और उसकी पत्नी लक्ष्मी रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी श्यामला। वे उसे शिक्षित करना चाहते थे और उसे एक बड़े पद पर बैठे देखना चाहते थे, लेकिन उसकी पूरी शिक्षा एक गांव में हुई थी और इसके अलावा वो दूसरों की तरह बुद्धिमान और दिमाग से तेज नहीं थी। वो अंग्रेजी भी नहीं पढ़ पाती थी। एक दिन उसके पिता श्यामला के पास आए और कहा, श्यामला, तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई है। इसके बाद अब तुम क्या पढ़ना चाहोगी? अगर बताओ तो हम तुम्हारे करियर को प्लान करेंगे। उसकी बात सुनकर, हे भगवान, मैं आगे और नहीं पढ़ना चाहती। मैं घर पर बैठकर ही कुछ काम कर लूंगी। हाँ। तुम ऐसे क्यों कह रही हो श्यामला? इतने साल पढ़ाई करके सिर्फ घर पर बैठकर अपना समय बर्बाद करना ठीक नहीं है ना। यदि तुम और आगे बढ़ती हो और हायर एजुकेशन लेती हो तो तुमको शादी के लिए एक अच्छा लड़का मिलेगा और समाज में तुम्हारा सम्मान होगा। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ये पढ़ाई पसंद नहीं। अगर तुम आगे नहीं पढ़ना चाहती हो तो कम से कम किसी शहर में जाकर वहाँ जॉब करने की तो कोशिश करो। मुझे कहीं जाकर नौकरी करना पसंद नहीं। मैं यहीं रहकर कुछ बिजनेस करूंगी। तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहती हो? कौन सा बिजनेस? देखिए, मैं चपाती बनाना जानती हूँ, आटा पेलना, चपाती के लिए अच्छी सब्जी भी बना सकती हूँ और चाय भी। तो मैं एक होटल शुरू कर लेती हूँ, है ना? जब उन्होंने सुना तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। जब तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई की है और हम खुद तुमको बाहर जाकर काम करने के लिए कह रहे हैं, तो तुम एक होटल के बारे में बात कर रही हो? ये कहकर वो वहां से चला गया। तभी उसे एक विचार आया। बचपन से ही वो गांव के माहौल में पैदा हुई और पली बड़ी है। उसके पास जीवन में आगे बढ़ने की समझदारी नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रही है। उसे कुछ समय सौम्या के साथ रखना अच्छा होगा। उसने सारी स्थिति सौम्या को बताने की सोची और अपने भाई की बेटी को कॉल किया और सब बताया। तो सौम्या बोली, मैं सारी स्थिति समझ गई हूँ अंकल। अगले रविवार को मैं आऊंगी और उसे अपने साथ ले जाऊंगी, ठीक है? उसने कहा और फोन काट दिया। ऐसे ही 4 दिन बीत गए और एक दिन सौम्या कार चलाती हुई गांव आ गई। उसने एक मॉडर्न ड्रेस में घर में प्रवेश किया। सौम्या को देखकर श्यामला उसके पास गई। दीदी, जब से आपको नौकरी मिली है तब से आप आज आई हो यहाँ। उसका ध्यान सौम्या की पोशाक पर गया। दीदी, यहाँ आने की जल्दी में तुम अपनी पैंट पहनना भूल गई। तुम गांव की लड़की, ये एक मॉडर्न ड्रेस है और ऐसे ही होती है। इतना कहते ही श्यामला एकदम चुप हो गई। ओके, मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए और कुछ दिनों अपने पास रखने के लिए आई हूँ, तो जाओ और तैयार होकर आ जाओ। तुम्हारे साथ? कुछ दिन मेरे साथ रहो, मुझसे और कोई सवाल मत पूछो और चलो जल्दी से। कुछ देर बाद वो तैयार हुई और दोनों कार के पास आ गई। श्यामला ने कार को देखा और, बाप रे, कार से नहीं, हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा इस पर, और मैं इस कार पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहती। चलो बस से चलते हैं ताकि कम पैसा खर्च हो। अरे बुद्धू, ये हमारी अपनी कार है, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। दरवाजा खोल के अंदर बैठो। उसने उसे मना लिया और कार में बिठा लिया। फिर कार वहाँ से चल पड़ी। दोनों कार में जा रही थी। सौम्या ने कार का एसी ऑन कर दिया। कुछ देर बाद पूरी कार बेहद ठंडी हो गई। श्यामला को ठंडक लगी तो, दीदी, मम्मी, सब कुछ इतना ठंडा क्यों हो रहा है? आइसक्रीम की तरह। मैंने एसी ऑन किया है, इसीलिए ठंडक है। अयो, अगर आपने एसी ऑन किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना ठंडा क्यों हो रहा है? बुद्धू, एसी का यही काम है, इसे ठंडा करना, नहीं तो गर्मी में हम कार में मर ही जाते। कुछ देर चुपचाप बैठो। कुछ देर बाद उसने अपनी कार एक होटल के सामने रोकी। क्या दीदी, तुमने कार क्यों रोकी? मुझे बहुत भूख लगी है, तो चलो कुछ जाकर खाएंगे। होटल में क्यों? घर से लाई हूँ ना मैं। तो उसने चावल खोलकर दिखाए। देखकर सौम्या चौंक पड़ी। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तू होटल में अपने गांव का टैलेंट मत दिखाना। तो मैं इसका क्या करूँ अब? इसका क्या करें बाद में सोचेंगे, चल अभी। दोनों ने होटल में जाकर कुछ खाया और अपने शहर पहुंच गए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। शहर में आने के बावजूद उसके गांव के तौर तरीके नहीं बदले थे।
उसके बोलने का तरीका भी बड़ा अक्खड़ था। एक दिन सौम्या उसे शहर के कल्चर को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहती थी। वो उसे एक पब में ले जाना चाहती थी। तो एक रविवार को उसने उसे एक मॉडर्न लड़की की तरह ड्रेसअप कर दिया। तुमने मेरा स्टाइल सर क्यों बदला? आज मैं तुमको एक ऐसे पब में ले जाने का प्लान कर रही हूँ जहाँ सारे अमीर लोग और उच्च शिक्षित लोग आएंगे। तो तुम भी एक आधुनिक लड़की की तरह व्यवहार करना, ना कि एक गांव की लड़की की तरह। ठीक है दीदी, देखना मैं कैसे मॉडर्न लड़की की तरह व्यवहार करती हूँ। ये मॉडर्न नहीं, मॉडर्न है। हाँ हाँ वही। तो वे दोनों एक पब में गई। पहले गई, फिर श्यामला दोनों तरफ देखकर उसके पीछे हो ली। वहाँ बैरे ने उन्हें विश किया और अभिवादन में हाथ हिलाया। तो श्यामला ने हमेशा की तरह उससे अक्खड़ अंदाज में बात करनी शुरू कर दी। तुम मुझे पहले से जानते हो है ना? मेरा गांव बहुत पास है। मैं रमेश जी की बेटी हूँ। और वैसे तुम कहाँ रहते हो? लेकिन वो उसकी बात का जवाब नहीं दे सका। उलझन में था कि क्या कहे। सौम्या ने श्यामला को देखा और तुरंत उसके पास आकर बोली, मैंने तुमसे क्या कहा और तुम क्या कर रही हो? उसने मेरा स्वागत किया तो मुझे लगा शायद वो मुझे जानता है और उससे बातचीत करने लगी। नहीं तो क्या उसे बुरा नहीं लगता? तुम और तुम्हारी सोच। वो जो भी आता है उसका स्वागत करता है। सिर्फ तुम्हारा नहीं किया है उसने। ये काम है उसका। ये पागलपन छोड़ो। इतना कहकर वो श्यामला को अंदर ले गई। इस तरह मॉडर्न बहन गांव की बहन के साथ मेल बिठा रही थी। उस दिन जब अंजलि अपने पति के साथ अपने ससुराल में दाखिल हुई तो वो अपने बिस्तर पर बैठ गई और सोचने लगी, हे भगवान, जब मैं कारसुन के घर आ रही थी, अगर मेरा देखा सपना सच हुआ तो सास, ससुर और ननद के साथ मुझे आरती दी थी। अब वे मुझे अपनी बातों से प्रताड़ित भी करेंगे। मैं उन्हें इसका मौका नहीं दूंगी, उल्टा मैं ही उन्हें टॉर्चर करूंगी। तभी सास भवानी, ससुर शंकरैया और ननद पूजिता को समझ आएगा कि उन्हें मेरे मामलों में दखल नहीं देना है। बिना किसी देर के तुम सबको दिखाऊंगी कि ये अंजलि क्या है। हाँ। बेडरूम से इस तरह सोचते हुए हॉल में आ गई। उसने टीवी ऑन किया और देखने लगी। तभी उसकी सास भवानी उठी और अपनी बहू को काम करने की बजाय इत्मीनान से टीवी देखते हुए देखकर चौंक गई। उसी समय ससुर शंकर हॉल में आया और उन दोनों को देखने लगा। 1 मिनट बाद भवानी चैतन्य हुई। ये कैसी बहू हो तुम? हर जगह बहू को सुबह जल्दी उठकर लोबान की मीठी सुगंध से घर को भर देना चाहिए, लेकिन तुम महारानी उठकर टीवी के सामने बैठ गई हो। इस घर की पिछली बहू आप थी और प्रेजेंट बहू मैं हूँ। और अब मैं आपसे ये तो नहीं कह रही कि आप जो करती थी उसे बंद कर दो, वैसे ही करो। मैं रोक रही हूँ क्या? ये कहने का क्या मतलब? कुछ गलत नहीं कह रही हूँ सासू माँ। तुम भी इस घर में बहू बनकर आई थी ना, इसलिए पहली बहू के रूप में तुम जो भी कर रही थी वो जारी रखो बस। अगर मैं सब कुछ करूंगी तो तुम क्या करने की सोच रही हो नई बहू? नई बहू बनकर आई हूँ तो मैं क्या करूंगी? मैं खाऊंगी, कॉफी पीऊंगी, बोर हो जाऊंगी तो टीवी देखूंगी, और नहीं तो शॉपिंग पर निकल जाऊंगी, और मुंह में खुजली मचेगी तो तुम पर चिल्लाना शुरू कर दूंगी। तुम ऐसी कैसी बहू हो बहू? 2022 की बहू सासू माँ। ठीक है, मैं तुम्हारे माता पिता से पूछने जा रही हूँ, उन्होंने तुम्हें किस तरह अनुशासन सिखाया है। हेलो सासू माँ जी, आज से आपका मोबाइल डेटा डिस्कनेक्ट, आपका लैंडलाइन कनेक्शन डिस्कनेक्ट, और क्या मैं आपका टीवी कनेक्शन भी काट दूं? ससुर शंकर छिपकर सास और बहू की बातचीत सुन रहा था और उसे खुशी हुई कि उसकी पत्नी को एकदम सही बहू मिल गई है जो उसकी अकल ठिकाने लगाएगी। उसे नहीं पता था कि 2022 की बहू उसे भी काम पकड़ाएगी, और वो मुस्कुराता हुआ भवानी के पास आया। क्या तुमने अपनी बहू का चरित्र देखे? मुझसे सारा काम करने को कह रही है। यही नाटक तुमने मेरी माँ के साथ खेला था जब तुम शादी करके पहली बार घर आई थी। जब हम किसी पर कुछ फेंकें तो हमारे ऊपर वापस ही आएगा ना। जब पति पत्नी दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे तो अंजलि उन्हें देखकर गुस्से में बोली, क्योंकि ये क्या बड़बड़ा रहे हैं? तुम्हारे ससुर को खाली बैठना पसंद नहीं है रानी बहू, इसलिए वो कुछ काम करना चाहते हैं ऐसा लगता है। ओ ससुर जी, आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। एक पेपर ले आओ, आपके लिए काम बताती हूँ, नोट कर ले। बताओ बहू।
जब आपको कुकर की आवाज सुननी है तो जाकर ढक्कन खोलो। जब मैं थक जाऊं तो आपको पंखे का स्विच ऑन करना है, टीवी देखते हुए चैनल चेंज करना है। जब सास कपड़े पर ब्रश लगाने लगे तो आपको मशीन ऑन करके रिंस और स्पिन करना है। और जब हमारे यहाँ मंजीरा वाटर आए तो बोतल भरो। जब सास ने सुना तो उसने मजाक उड़ाते हुए, और भी है, वो वड़ों में छेद करे, दीवारों पर सफेदी पोते, दरवाजों के ताले लगाए, ये सब नहीं क्या? सरकास्टिक हो रही है? चिंता ना करे सासू माँ, मेरे पास काम की पूरी लिस्ट है। तभी धीरे धीरे ननद पूजिता आती है और हॉल में बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग भाभी, एक कप कॉफी दे दो। तो सास व्यंग्यात्मक अंदाज में, अब तक उसने मुझे और तुम्हारे पिता को भी काफी कुछ दिया है, तुम्हें भी देगी अब। उसने मुझे सिर्फ एक प्याला भर दिया, लेकिन तुम्हारी माँ को पूरी बोतल भर कर दी। वो हंसने लगा। अंजलि ने देखा तो उसे घूरने लगी। इतना कहकर ससुर चुप हो गया और पूजा की ओर देखकर अंजलि, वेरी बैड मॉर्निंग पूजिता, कल तुम बहू बनकर किसी के घर में प्रवेश करोगी। तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सब कुछ करना सीखना चाहिए, तब तुम्हारी माँ के नाम का कोई नहीं कोसेगा। उन शब्दों को सुनकर पूजिता मुस्कुरा दी। मुस्कुराना काफी नहीं है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो सख्ती करनी होगी। सुबह जल्दी उठो, आंगन को साफ करो, सुंदर रंगोली से सजाओ। तुम मुझे काम करने का हुक्म दे रही हो क्या? मैं अपने भाई से बता दूंगी, देखो अभी। भाई, भैया, वो उसे जोर से पुकारने लगी। कृष्णा नहीं आया तो पूजिता ने उसे और जोर से पुकारा। अरे भैया! उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कृष्णा तब भी नहीं आया। ये देखकर अंजलि हंसने लगी। कहाँ है तुम्हारा भाई? तुम लाउड स्पीकर लगाकर भी उसे बुलाओ, तब भी नहीं आएगा वो। मेरा भाई सो रहा होगा, इसलिए वो नहीं आ रहा। उसे जागने दो, सब बता दूंगी, देखना। तुम्हारा भाई सो रहा है, अब तुम देखो। डियर हबी। जैसे ही उसने पुकारा, वो सिर पर गमछा बांधे दौड़ता हुआ आया। एक हाथ में हार्पिक, दूसरा हाथ में बाथरूम ब्रश, और वो दौड़ता हुआ आ गया। जब वो उस तरह आया तो शंकर, भवानी और पूजिता उसे इस तरह देखकर चौंक गए। ये देख अंजलि हंसने लगी।